सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके बीच में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर बहुत संशय बना रहता है। तो वो संशय रहता है प्रेम विवाह को लेकर के। प्रेम विवाह कब होता है? एक दूसरे के प्रति बहुत बड़ा आकर्षण है, बड़ा अनुराग है, बड़ा प्रेम है, और उसके बावजूद भी विवाह नहीं हो पाता। तो उसमें किस प्रकार की बाधाएं आती हैं और उसके लिए कौन से ग्रहों को हमें देखना होता है, किसकी कुदृष्टि से, किसके प्रभाव से प्रेम विवाह में बाधा पैदा होती है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैसे प्रेम हर व्यक्ति की एक स्वाभाविक जरूरत है। जैसे ही थोड़ा सा वातावरण अनुकूल मिलता है, स्नेह और प्रेम पनपने लगता है। कभी इशारों में, कभी विचारों में, कभी लंबे साथ में, तो कभी पहली मुलाकात। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अचानक मुलाकात हुई और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए, घंटों बातें करने लगे, रूठने और मनाने का दौर चलने लगा। लेकिन कई बार देखा जाता है कि लाख कोशिशों के बाद भी जीवन नीरस बना रहता है। प्रेम के लाख बीज बिखेरने पर भी वो अंकुरित नहीं होते, भले ही कितना अच्छा वातावरण हो। तो क्या इसके पीछे कोई ग्रहों का कारण रहता है? निश्चित रूप से हमारे भर में प्रेम है, लेकिन उदासीनता बहुत है, सूनापन बहुत है, साथ न होने की कमी खलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका प्रेम के पौधे को अंकुरित होने से और उसे पोषित करने में आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा क्या मायने रखती है? जी हां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा के अनुसार आपका राशिफल ही नहीं बल्कि जीवन का हर पल प्रभावित होता है। ग्रहों की दशा बताती है कि आपके नसीब में, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में प्यार है कि नहीं। तो आज हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ ग्रहों के आधार पर तो ऐसा नहीं होता। प्रेम का फल जीवन में कब खिलने वाला है, इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता होती है। और प्रेम प्राप्त करने के लिए आपके शुक्र ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
शुक्र, चंद्रमा और मंगल ग्रह ही मुख्यतः आपके प्रेम को परवान चढ़ाते हैं। ज्योतिष के आधार पर अगर हम कहें तो शुक्र जो है वो स्त्री ग्रह माना जाता है। पत्नी, प्रेम, संबंध, भोग विलास, आनंद आदि का कारक माना जाता है। अगर शुक्र है तो जीवन में प्रेम भर जाता है। हमारे जो ज्योतिष के आचार्य लोग हैं उन्होंने भी इस पर बड़ा अनुसंधान किया है और बड़ी चर्चाएं होती हैं इसकी कि आखिर ऐसा कैसे होता है। जब शुक्र और मंगल का योग बन जाता है तो इनका आपस में कोई संबंध होता है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में प्रेम की बहार आ सकती है। इसके अलावा पंचम और सप्तम के स्वामी यदि एक साथ आ जाएं तो यह स्थिति भी प्रेम जीवन के लिए सकारात्मक योग बनाती है और आपको अपना प्रेम और स्नेह मिलने की प्रबल संभावना हो जाती है। लेकिन यदि शुक्र की दृष्टि पंचम पर पड़ रही हो तो भी चंद्रमा को देख रहा हो तो ऐसी दशा में प्रेम और अधिक बढ़ता है। पंचमेश और एकादशेश का एक साथ बैठना भी आपकी कुंडली में प्रेम योग को दर्शाता है। यदि कहीं से कोई विसंगति बन रही है तो आपको इन ग्रहों पर भी विचार करना होगा। बगैर इसके प्रेम मिलना या प्रेम पाना बहुत आसान नहीं होता। कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत प्रेम है, बड़ा स्नेह है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते। उपरोक्त सभी स्थितियां कुंडली में प्रेम योग बनाती हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिनमें आपकी अच्छी खासी लव लाइफ या प्रेम स्नेह की जो जिंदगी है वो तहस नहस हो जाती है। आप मायूस हो जाते हैं, आपको लगता है कि जैसे आपकी या उसकी गलती की वजह ऐसा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं। अपने आप को दोष मत दें। आप किसी ज्योतिष के आचार्य से मिलें और वो निश्चित रूप से आपको इसका उपाय बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पापक ग्रह दृष्टि से ऐसा होता है, जब शुक्र और मंगल एक साथ होते हैं तो ऐसे में प्रेम योग तो बन जाता है, लेकिन यदि इन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में प्रेम संबंध टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। चंद्रमा शुक्र की युति भी आपकी कुंडली में प्रेम योग के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन जब इस पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो यही एक विश्व योग बन जाता है, जिससे छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मनमुटाव होने लगते हैं और संबंधों में ब्रेकअप हो जाता है या संबंध टूटने की नौबत आ जाती है। कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो इन ग्रहों का मूल विचार जन्म पत्र में किया जाना आवश्यक है, और यदि आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो आप अपने किसी कुशल ज्योतिषी से इस पर परामर्श लें, वो आपको इसका उपाय बताएंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं
आपको एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।